अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ए एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पिछले 3-4 दिनों से कुछ गैर मामूली हालातों वाक़यात के हवाले से। 20 जनवरी को एक बहुत बड़ा क्लैश देखने में आया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ट्रूप्स के दरमियान बाजोड़ के एरिया में। यहाँ तक कि आर्टिलरी शेल्स तक को यूज़ किया गया। उसके बाद 21 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के दरमियान जो NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसे हम एंटी तालिबान पंजशीर फाइटर्स भी कहते हैं, उन्होंने कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ की तालिबान के खिलाफ। उसके बाद 23 जनवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तूरखाम बॉर्डर पिछले 9 से 10 दिनों तक बंद था, वो दोबारा से रीओपन हुआ है। ये कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रे है। यहाँ ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं है, चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिलेंगी। हम इन चीज़ों को एक तरतीब से शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले देखें तो 20 जनवरी को एक बहुत बड़ा क्लैश देखने में आया बाजोड़ के एरिया में। बाजोड़ के एरिया में तालिबान फाइटर्स की तरफ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। अब इसका क्या सबूत है कि तालिबान ने पहले फायरिंग की या पाकिस्तान ने पहले फायरिंग की? तो इवन इंटरनेशनल मीडिया और इवन इंडियन साइड ने भी यही रिपोर्ट किया हुआ है कि तालिबान की तरफ से पहले फायरिंग की गई। और उसकी एक और वजह थी कि ये पाकिस्तानी साइड पर फायरिंग की क्यों गई, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बाड़ लगाई गई है बॉर्डर पर, जो फेंस जो है उसको मुरम्मत किया जा रहा था उसके कुछ हिस्सों पर। तो जब बाजोड़ के एरिया में ये मुरम्मत का काम जारी था, तो तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। अब चूंकि उस एरिया में आबादी भी थी, तो जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और अगर इनकी फायरिंग को ना रोका जाता, तो ओबियसली जो सिविलियन वहाँ रहते थे उन्हें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुँच सकता था। इससे पहले भी चमन बॉर्डर पर जब तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, तो सिविलियन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पाकिस्तानी साइड पर तालिबान की फायरिंग से। तो इसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी फिर अपनी जो आर्टिलरी कोर है उसको लेकर आती है। आर्टिलरी वगैरह से शेल्स वगैरह फायर किए जाते हैं, और उसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तालिबान की इंस्टॉलेशंस हैं, तालिबान के जो मिलिट्री पॉइंट्स हैं उस ज़ीरो लाइन पर बॉर्डर के नज़दीक बाजोड़ में, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज के मुताबिक कम से कम 3 से लेकर 6 के करीब जो तालिबान है वो अपनी जान गंवा देते हैं इस पूरे के पूरे क्लैश में। एंड ओबियसली पाकिस्तान यहाँ रिटेलिएट कर रहा था। जब पाकिस्तान अपनी फायर पावर के एक हिस्से को अनलीश करता है, तो तालिबान को फिर वहाँ पीछे हटना पड़ता है, और ओबियसली फिर तालिबान का जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है अफगानिस्तान में, उसके उससे रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें आती हैं। 20 से 21 जनवरी के दरमियान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि अहमद शाह मसूद के अंडर लड़ने वाली फोर्सेस थी, ये पंजशीर के एरिया में इनकी असल में हुकूमत है। और अगस्त 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान में आ भी गए थे, तब भी इन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दिया था। और तब से लेकर आज तक पंजशीर का एरिया तालिबान के अंडर नहीं है, और वहाँ एक एक किस्म की जंग जैसी सिचुएशन है। पंजशीर में जो फाइटर्स लड़ते हैं वो अपने आप को NRF फाइटर्स कहते हैं। पंजशीर एंटी तालिबान फोर्सेस भी इन्हें कहा जाता है। वो क्लेम करते हैं कि नूरस्तान प्रोविंस में उन्होंने एक कार्रवाई की जिसमें 2 तालिबान अपनी जान गंवा बैठे, 7 के करीब जख्मी हुए। और उसके बाद उन्होंने उससे अगले दिन ही, यानी कि आई थिंक 21 या 22 जनवरी को ही, एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने तस्वीर के साथ दिखाया कि तालिबान ने ताजिक नस्ल की जो औरतें थी और बच्चे थे उन्हें अगवा किया, उन्हें अबडक्ट किया है। कम से कम 2 औरतों को अबडक्ट किया गया है तालिबान की तरफ से। और ये जो परसिक्यूशन है, ये ताजिक नस्ल के जो लोग हैं अफगानिस्तान में रहते हैं उनकी की जा रही है। इसको लेकर तालिबानी साइड मुकम्मल तौर पर खामोश है। ना तालिबान ने इसकी तस्दीक की है और ना ही तालिबानी साइड ने इसकी तरदीद की है। इसके बाद 23 जनवरी की बात की जाए तो सुबह तकरीबन 8 से 10 बजे के दरमियान तूरखम बॉर्डर, जो कि 9 से 10 दिन तक बंद था, वो दोबारा से खोल दिया गया है। इससे पहले भी दोस्तों बताता चलूँ कि 2023 के सेकंड हाफ में ये ऐसा एक वाक़या पेश आया था कि पाकिस्तान ने वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड लगाया था तूरखम बॉर्डर पर। तालिबान ने उस पर झगड़ा कर दिया। अब उस वक्त भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, अफगान तालिबान के दरमियान, और तूरखम बॉर्डर बंद हो गया। जब तूरखम बॉर्डर बंद हुआ, तो चूंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो ओबियसली उसको तजारती नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। एंड उसके बाद फिर तालिबान ने अपनी उस गलती पर एक किस्म की पशेमानी का इजहार किया और ये रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान तूरखम बॉर्डर को खोल दे। तब भी मसला तालिबान की तरफ से खड़ा किया गया सिर्फ वेलकम टू पाकिस्तान के बोर्ड को लेकर। उस वक्त चाइना ने तालिबान को ऑफिशियली तनबीह भी की कि आप ज़रा अपने हरकतों को सुधारें, अपने जो अहकामात या अपने कवानीन हैं
इनमें रिफॉर्म्स लेकर आएँ अगर आप एक कंट्री के तौर पर आगे दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। जिस पर तालिबान ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो भी मामलात हैं उनको टेबल टॉक के ज़रिए हल करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने 20 जनवरी को देखा कि पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी गई उन सोल्जर्स पर जो कि फेंस की मरम्मत का काम कर रहे थे। उसके अलावा वहाँ सिविलियन आबादी थी, उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। फिर पाकिस्तान को आर्टिलरी शेल्स वगैरह यूज़ करने पड़े, हैवी फायर पावर यूज़ करनी पड़ी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो खुद तालिबान के अंडर भी नहीं है। उसकी बड़ी मिसाल पंजशीर का पूरा सूबा है, जहाँ NRF बाकायदा इन पर इल्ज़ाम लगाती है ताजिक नस्ल के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों का, और वो तालिबान पर भी हिट किए हुए हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अफ़गानिस्तान के हालात वैसे नहीं है जैसा कि अफ़गान गवर्नमेंट बताती है कि वहाँ बिल्कुल हर चीज़ हमारे अंडर कंट्रोल है। तालिबान के रूल में भी बहुत से अफ़गानिस्तान के एरियाज ऐसे हैं जो कि नो गो पॉइंट बन चुके हैं, वहाँ इवन तालिबान की अपनी गवर्नमेंट के लोग भी नहीं जा सकते। अब जो रिसेंट तूरखम बॉर्डर बंद हुआ था पिछले 9-10 दिनों से, उसकी वजह कुछ यूँ थी कि पाकिस्तान ये क्लेम करता था कि जिसने भी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाना है या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना है, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मतलब कि जैसा अगर आपने किसी भी मुल्क में जाना होता है तो आपको वीज़ा चाहिए होता है, पासपोर्ट और इस तरह की लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। पाकिस्तान ने भी कुछ इस तरह का ही एक मॉडल अपनाया कि चूँकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो अगर किसी ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना है या पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाना है, तो उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स तो हों ताकि हमें पता चले कि ये बंदा हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है या ये बंदा तिजारत की गर्ज से जा रहा है, किसी को मिलने जा रहा है। क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो इसके थ्रू स्मगलिंग वगैरह या इवन जो टेररिस्ट की आमदोरफ्त है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बन जाती है इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर। इसी बात पर तालिबान ने झगड़ा खड़ा कर दिया कि हम क्यों इस तरह की पाबंदियों को देखें, हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी जाएं। वैसे तालिबान बाकी मुल्कों को नहीं कहेंगे, क्योंकि एक दफ़ा इन्होंने ईरान के साथ 2022 के एंड में ऐसा मिस एडवेंचर किया था, तो ईरान की तरफ से बहुत सख्त रिस्पॉन्स आया था। अब पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने एक दो दफ़ा किया, जिसकी तरफ से जब सख्त रिस्पॉन्स आता रहा तो ये इस्लामाबाद आ जाते रहे हैं इनके जो बड़े हैं, और तब मसला रिजोल्व वक्ती तौर पर होता रहा है। और अब कहा जा रहा है कि दोबारा से जो तूरखम बॉर्डर खुला है, तो तालिबान भी अब इस चीज़ पर एक हद तक रजामंदी का इजहार कर चुके हैं कि हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे, ताकि जो लोग भी आमदरफ्त में हों उनका डाटा हमारे पास हो। और इससे ओबियसली दोनों तरफ जो एक टेररिज्म की फ़िज़ा है उसमें भी एक हद तक कमी आएगी। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।